एक बार अकबर और बीरबल घुड़सवारी करते हुए अपने नए 365 रानियां की महलों को देखने के लिए निकले और दूर से ही सभी रानियां को दीदार किया और हाथ के इशारे से ही उन्हें प्यार का संदेश दिया और फिर वापस अपने राजमहल के दरबार में आ गए। तबीयत अचानक सम्राट अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। उन्होंने धीरे धीरे सिंहासन से उठकर कहा, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने खांसने तक की हिम्मत नहीं की। फिर अकबर ने ऊंची आवाज में घोषणा की, जो व्यक्ति दरबार में आकर सबसे बड़ा झूठ बोलेगा और उसे साबित भी करेगा, उसे हम 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ के चेहरे खिल उठे तो कुछ सोच में पड़ गए, लेकिन एक व्यक्ति शांत बैठा मुस्कुरा रहा था। वह था अकबर का सबसे चतुर मंत्री बीरबल। अकबर के आदेश के बाद अगले ही दिन दूर दूर से लोग दरबार में आने लगे। पहला व्यक्ति आगे आया और बोला, जहां पनाह, मैं ऐसा आदमी हूं जो एक ही छलांग में नदी पार कर सकता हूं। अकबर ने भौहें उठाई। अच्छा, साबित करो। वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। अकबर ने कहा, यह झूठ तो है, लेकिन सबसे बड़ा झूठ नहीं। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आया। उसने गर्व से कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक ऐसी गाय है जो सोने का दूध देती है। अकबर ने पूछा, तो वह गाय कहां है? वह बोला, जहां पनाह, रास्ते में ही गाय गायब हो गई। फिर से पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने सिर हिलाया। यह भी झूठ है, पर सबसे बड़ा झूठ नहीं। शाम ढलने ही वाली थी कि दरबार में एक अजीब सा साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी, आंखों में चमक थी और हाथ में एक पुरानी पोटली। साधु ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं सबसे बड़ा झूठ लेकर आया हूं। दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। अकबर बोले, जल्दी बताओ। साधु बोला, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि कोई भी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। अकबर ने कहा, यह बात तो हर कोई कह सकता है, इसमें क्या विशेष है? साधु मुस्कुराया, अगर मेरी बात झूठ है तो साबित कर दीजिए कि दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर व्यक्ति जानता था कि उसने जीवन में कभी न कभी झूठ जरूर बोला है। अकबर थोड़ी देर सोच में पड़ गए। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। तुम इस साधु के झूठ का सच पता लगाओ। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर दरबारियों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि कई लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, आपका आदेश सिर आंखों पर। अगले दिन बीरबल ने अपने जासूसों को पूरे राज्य में भेज दिया। उन्होंने पता लगाया वह साधु कौन है, कहां से आया है और उसका असली मकसद क्या है। 3 दिन तक बीरबल चुपचाप सबूत इकट्ठा करते रहे। दरबारियों को लगने लगा कि इस बार बीरबल हार जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन बीरबल पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने सबसे बड़े झूठ का रहस्य पता कर लिया? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आज मैं उस साधु को फिर से दरबार में बुलाना चाहता हूं। साधु को बुलाया गया। वह पहले की तरह शांत खड़ा था। बीरबल बोले, महात्मा जी, आपने कहा था कि सबसे बड़ा झूठ यह है कि कोई भी झूठ नहीं बोलता। क्या आप अपनी बात पर अभी भी कायम हैं? साधु बोला, हां बिल्कुल। तब बीरबल ने जोर से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति साधु नहीं बल्कि एक ठग है। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर बोले, क्या सबूत है? बीरबल ने जासूसों को बुलाया। उन्होंने बताया, यह व्यक्ति कई राज्यों में जाकर लोगों को झूठी बातें कहकर धोखा देता है और पैसे ऐंठता है। साधु के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
जहां पनाह। इस व्यक्ति ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन असली सबसे बड़ा झूठ यह है कि कुछ लोग खुद को सच्चा दिखाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। फिर बीरबल ने साधु की ओर देखते हुए कहा, और यही काम यह व्यक्ति कर रहा था। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, बीरबल, तुमने न केवल झूठ का रहस्य बताया बल्कि ठग को भी पकड़ लिया। फिर उन्होंने घोषणा की, आज से बीरबल को पूरे राज्य में चतुराई का सबसे बड़ा खिताब दिया जाता है। साथ ही उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी गईं। दरबारियों को मजबूर होकर तालियां बजानी पड़ी। अगर आपको यह अकबर बीरबल की रहस्यमयी और मजेदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।